नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से विशाल यादव जी हैं, जो कि जिला के महामंत्री बनाए गए ओबीसी मोर्चा उत्तर पश्चिमी से, और साथ ही हमारे मनीष यादव जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा उत्तरी पश्चिमी जिले से। तो आइए बात कर लेते हैं हम। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको इतने कार्यकर्ताओं में से आपको एक जिम्मेदारी दी जिला महामंत्री की, सर कैसा लग रहा है आपको? भाजपा की जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं के कार्य को देख के बिल्कुल बिल्कुल। वो नियुक्ति करती है, जो भी जिम्मेदारी देती है वो कार्यशैली के बेसिस पे देती है। जी। तो शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं लगा होगा कि इनकी कार्यशैली में जो चीज़ें चाहिए पार्टी के लिए वो पर्याप्त है, तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने मुझे महामंत्री का पद दिया है। तो किस तरह की शुरुआत हुई है सर अभी तक? जैसे बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अभी हमारे बड़े भाई मनीष यादव के नेतृत्व में अभी पहली अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी जिले में। अभी 11 तारीख को, और इसके बाद अभी आगे की रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने रणनीति तैयार की है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा मनीष जी, आपसे सवाल कर लेता हूँ। जैसे यूपी में जो दिल्ली आगमन हुए किसानों को लेके, जो अपनी लड़ाई अपनी मांगों को लेके, सर इस पे यूपी से नहीं हुआ वो आगमन, वो पंजाब से हो रहा है। आप देखोगे कि अधिकतर लोग वहाँ पे पंजाब के लोग हैं। पंजाब से भी थे, यूपी से भी। हाँ, तो वो लोग उसको देखते हुए कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि पहले भी सरकार, जब ये लोग पहले भी बैठे थे तो सरकार ने पूरी की पूरी इनकी बात मान के उसके बाद ही ये इन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया था। तो अब चुनाव आने तो कोई इसका तुक नहीं बनता। बिना मतलब चुनावी राजनीति कांग्रेस का षड्यंत्र है मोदी जी के खिलाफ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या मांग लेके चल रहे हैं, किस वजह से हो रहा ये अपनी एमएसपी को बोल रहे हैं कि हमारी एमएसपी, ये इसका वादा किया था, ये किया था। तो उस वक्त जो बोला गया था उसको मोदी सरकार अपने हिसाब से देख के क्या है क्या नहीं उसके हिसाब से पूरा करेगी। लेकिन ये बिना मतलब चुनाव के टाइम पे इनको याद आया, इतने समय से कहाँ थे ये लोग। अभी चुनाव चला जाएगा ये लोग फिर अपने घर चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अंदर फंडिंग जो आती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो खालिस्तान जो इनको फंडिंग करता है, इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र है इसके अंदर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा मनीष जी, एक सवाल और कर लेता हूँ। अभी आपने जो भी नई टीम गठन की है जिला ओबीसी मोर्चा की, सर कैसा आप आगे किस तरह रणनीति को लेकर किस तरह काम करेंगे? हमारी रणनीति ये है कि जो हमने टीम गठित की है, एक तो ये सारे के सारे जो लोग संगठन में आए हैं उत्तर पश्चिम ओबीसी मोर्चा के अंदर, एक एक व्यक्ति वो लिया गया है जिन्होंने काम किया है, और काम को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए ये पद उनको पार्टी की तरफ से दिया गया है। अब आगे की रणनीति एक तो हमारी ये है कि सबसे पहले तो हमारा लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जो भी है हमारा एक सबसे पहले तो अभी मेरे को मंडल का गठन भी करना है। मंडल का गठन करने के बाद हमारा एक ओबीसी वर्ग, जैसे यादव है, गुर्जर है, पांचाल है, अपना साहू है, बघेल है, अलग अलग तरीके की जो जातियां हैं, हम इन सब जातियों के जो महासभा है इनको जोड़ेंगे अपने साथ, इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे इनके साथ, और एक बड़ा सम्मेलन, सबको सम्मिलित करके एक बड़ा महासम्मेलन करने की हमारी अन्य पिछड़ा वर्ग की अपने जिले में एक इसके ऊपर हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अच्छा विशाल जी, आपसे सवाल कर लेता हूँ। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लगभग आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई राजनीति में, कैसे आना हुआ? मेरी जर्नी 10 साल पहले संघ से स्टार्ट हुई थी। फिर मैं अपने संघ का जो हमारे यहाँ सभा वो लगती है उसका अध्यक्ष भी था मैं। फिर संघ में मैं हमारे शाखा का शाखा कारवा भी था। उसके बाद फिर मैं जिले में आया। जिले की जो टीम थी ओबीसी मोर्चे की, इससे पहले मैं जिले में जिला उपाध्यक्ष था। फिर अभी की जो नई टीम बनी है उसमें महामंत्री बना हूँ। अच्छा, जैसे आप जो ओबीसी समाज से भी जुड़े हैं सर, तो किस किस तरह की समस्या आती है जैसे समाज में? ओबीसी समाज में बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्या आती है। जैसे हम लोगों को जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। तो मेन जो लाइन है जिसमें लोगों को आना चाहिए ताकि लोगों की समस्या को सॉल्व कर सकें, उस मेन लाइन में आने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हम लोग राजनीति में हैं। तो आगे के विजन क्या रहेंगे? जैसे मनीष यादव जी जो आपके अध्यक्ष हैं जिला के, तो पूरी टीम वर्क किस तरह काम करेगा? जो पूरी की पूरी टीम का निर्देशन हमारे बड़े भाई जो अध्यक्ष जी हैं वही करेंगे। उनके निर्देशानुसार जो भी कार्य होगा उसको हम पूरी टीम लगन के साथ करेंगे। जैसे अभी सर इस बार जो नारा चल रहा है, आपके बार 400 सीट, हाँ, क्या लग रहा है आपको सर? नहीं, 400 सीट का पार ही है, 400 सीट नहीं है। वो 400 सीट से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए नारा है कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार है। अच्छा सर, साउथ का क्या लगता है आपको इस बार?
लोकसभा सीटों पर? साउथ का अब जैसे कि पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पहले भी साउथ के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारत तक पार्टी सीमित रह गई, साउथ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, पहले से बेहतर रहेगा। राम मंदिर का मुद्दा लेके और जो 370 धारा है, इसके अलावा आप और कोई बात करते नहीं, महंगाई पे नहीं बात करते आप, बेरोजगारी पे, युवाओं को लगातार बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी की इतनी सारी योजनाएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है। और जैसे कि दिल्ली का दुर्भाग्य यह है कि केजरीवाल यहाँ बैठा है तो उसको योजनाओं को लागू नहीं होने देता। आयुष्मान यहाँ पे लागू नहीं है, और अपनी अभी जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है वो लागू नहीं होने दे रहा वो, क्योंकि डीएम उसके बैठे हैं। हमें काम दिया गया है, वो सुनवाई नहीं हो रही हमारे वहाँ पे। तो इसका बड़ा दुर्भाग्य है, इस वजह से जो है लोगों तक काम पहुँच नहीं पा रहे। मोदी के काम बहुत है, मतलब बैंकों में खाते हो गए गरीबों के, जब कल्याण के लिए वो शौचालय कभी सोचा था किसी ने? अगर दिल्ली राजधानी सर केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे लोगों को कितना राहत मिला? आप जिसे बात कर रहे हैं मोदी जी की योजनाएं हैं, लाभ मिले हैं, कितने लोगों को लाभ मिला? लाभ यहाँ पे मेरे हिसाब से तो 50% लोगों को, जो भी प्रवासी है उसको तो जरूर मिला है। हाँ बिल्कुल मिला है। और जो यहाँ का मूल बाशिंदा है उसको लाभ मिला है। तो आप गिनती तो नहीं बता सकते, हम प्रतिशत में बता सकते हैं। 50% लोगों को 100% फायदा मिला है। क्या लगता है आपको सर, क्या लाभ के लिए? मोदी जी के आने से मतलब दिल्ली वासियों को कितना लाभ मिला है? नहीं, लाभ ही मिला है। किस तरह का लाभ है? आप देखो, जितने डेवलपमेंट के काम हैं, इसके बाद जितने जो ग्राउंड स्तर पे काम हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि काम दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्तर पे सारे काम हो रहे हैं। आप देखो उज्ज्वला योजना के थ्रू हर घर में, झुग्गियों में जिनके पास गैस चूल्हे नहीं थे, उन सभी को गैस चूल्हे फ्री में बांटे गए हैं। इसके बाद हाँ, राशन जो है अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, 2027 तक का है। सर महंगाई पे आप बात कीजिए सर, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महंगाई पे क्या कहना है मतलब? सब्जियों के दामों पे सर महंगाई भैया, महंगाई का ऐसा है कि वो साल दर साल अपने आप बढ़ती है, कोई नहीं बढ़ाता उसको कभी आज तक। अब कोई ये कहते कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो महंगाई जो दर था वो इंदिरा के टाइम पे थी क्या? फिर राजीव के टाइम पे इंदिरा वाली थी क्या? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे राजीव वाली या इंदिरा वाली थी क्या? तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि महंगाई तो अपने आप ही बढ़ती है। इसके विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा सर, क्या यही फ्री चलता रहेगा तो फिर तो 25 में आम आदमी पार्टी आ रही है? नहीं, अब कहीं नहीं आ रही है। आप लग रहा आपको? आप देखो ना, आम आदमी पार्टी 15 साल हम एमसीडी में थे, उसके बाद भी हम एमसीडी में बैठे हुए अच्छी खासी सीट लेके। जी। अभी तो इसका क्या है, अब तो ये खत्म होने वाला है। भाजपा का जो अभी एमसीडी में सरकार थी 15 साल, एमसीडी में आप खत्म होगा सर? कहाँ खत्म हुआ? कितनी हमारे तो सर, सरकार तो 100 से ज़्यादा सीटें हैं। सरकार एमसीडी सरकार गई 100 से ज़्यादा सीटें हैं हमारे पास अभी भी। अभी इनकी देखो, इनकी तो इनके सारे नेता चोर हैं, सारे जेल में बैठे हुए हैं, सारे घोटाले करके बैठे हुए हैं। जी। अब बताओ, अगर एक भी इनके नेता ऐसे नहीं है जो बाहर आ जाएं, इन्होंने इतने सबूत छोड़ रखे हैं, इतने इनके पाप ही हैं। अब केजरीवाल का भी दिन आ गया, क्योंकि इसका भी पाप का घड़ा बढ़ गया है। 25 में क्या लग रहा है आपको दिल्ली के विधानसभा? बीजेपी आएगी। क्यों लग रहा है आपको सर? नहीं, बीजेपी काम करनी, इसलिए बीजेपी आएगी। क्या लगता है मोदी फैक्टर चलेगा मनीष जी? बिल्कुल चलेगा, 25 में भी चलेगा। मोदी फैक्टर नहीं चलेगा और कार्यकर्ता का काम भी चलेगा। सिर्फ मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, मोदी फैक्टर के साथ साथ कार्यकर्ता का काम भी चलेगा। जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है केजरीवाल के खिलाफ, और केजरीवाल का खुद का जो स्तर है वो कितने नीचे जाए। ईडी उसको बुला रही है, नोटिस दे रही है, तो उसको जवाब देना चाहिए। वो डर क्यों रहा है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? वो उसको डर है ना, इसलिए क्योंकि उसने चोरी की है, तो इसलिए नहीं जा रहा ना। तो मोदी सरकार 25 में भी 24 में भी 100% बनेगी। अच्छा, आपकी अपनी क्या सर लोकल सेवा, किस तरह की सेवा कर रहे हैं? मेरा एनजीओ चलता है कौशल विकास। किस नाम से? कौशल विकास एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। क्या क्या वर्क कर रहे हैं? एजुकेशन पे करते हैं, जो रिमीडियल क्लासेज वगैरह होता है झुग्गी झोपड़ियों में, उसके लिए अपना काम चलता है। और इसके अलावा सर? मेरा अपना व्यवसाय है, उससे अपना जीविका चलता है। बाकी समाज सेवा में लगे हुए हैं 24/7। और कुछ सर लास्ट में? जनता को क्या कहना, बस अब की बार मोदी सरकार 400 पार। और सरकार का, लोगों का काम देखो, सरकार का काम देखो, मोदी ने देश को लिए क्या किया। अभी भी देखो, अभी वहाँ से कहाँ से बच्चे आए हैं, वो अभी हमारे जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी, कतर से हमारे बच्चे मोदी जी लेके आए हैं। जिन बच्चों को उनके माँ बाप से सोचो ना आप, ये काम तो देखो ना, देश क्या मोदी जी किस स्तर का काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल और ये कांग्रेस पार्टी उसकी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। और जो वो साफ दिखाई दे रहा है आपको, कांग्रेस अब की बार 70 पार भी नहीं कर रही है। आपको क्या लगा सर इस बार? नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, है नहीं कहीं कांग्रेस है ही नहीं। जमानत जब्त हो रही है इस बार कांग्रेस में? वो हो जाएगा, जमानत जब्त होने की हालत में ही है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं है कहीं भी।